नमस्कार साथियों, आदृत में आपका स्वागत है। भारत से बढ़ती हुई चाइना की नज़दीकी से सिर्फ अमेरिका परेशान नहीं है। कुछ और भी देश हैं जो भारत से बढ़ती हुई चाइना की नज़दीकी को देखकर हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आप सुनेंगे तो शौक हो जाएगा कि हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, उसने कड़ी आपत्ति जताई है कि भारत ने चाइना से व्यापार स्टार्ट किया। इसमें नेपाल की क्या भूमिका है, क्यों उसने कड़ी आपत्ति जताई? आइए इस विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भारत, आपको पता है कि भारत, नेपाल, चाइना, ये तीनों कुछ जगहों पे बॉर्डर बनाते हैं और इस ट्रायंगल पे कुछ हिस्सा है जिसको पिछले कुछ दिनों से नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिया है। जैसे लीपू लेक, लिम्पियाधुरा, ये जो दो तीन जो पॉइंट हैं, इसको अब नेपाल अपना क्लेम कर रहा है और उसका कहना है कि भारत ने चाइना के साथ व्यापार स्टार्ट किया और हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया, उस रूट से स्टार्ट हो गया। भारत को मतलब ये नहीं करना चाहिए था, हमारा वो एरिया है और हमसे मतलब अप्रूवल लो या इन्फॉर्म करो। भारत ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बोला कि ये भारत का हिस्सा है और भारत का अंग है और यहाँ से जो व्यापार है वो आज स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ से व्यापार 1950-54 से आसपास से होता है। हमारा व्यापार कुछ दिनों के लिए बंद था, ड्यू टू कोविड बंद था, उसके बाद कुछ हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो बंद था, वो फिर से स्टार्ट हो गया है। और चाइना, भारत ने साफ लहजे में बताया कि ये भारत का इंटरिम हिस्सा है और इसमें नेपाल को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, आप इसको अगर विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, इसको पूरा एनालिसिस करेंगे, डॉट से डॉट जोड़ेंगे, तो समझ में आया कि देखिए दो फैक्टर, या तो कहीं ना कहीं आउटर कोई फोर्स है जो चाइना को जो नेपाल को ये करवा रहा है, या फिर आप जब नेपाल की हिस्ट्री देखेंगे तो पिछले एक साल से लोगों ने लोकतंत्र को अपोज करना स्टार्ट किया। वहां लोगों का कहना है कि मेरे को राजतंत्र चाहिए और हिंदू राष्ट्र चाहिए, जो पहले नेपाल था। तो सरकार को, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है, उसको यहां से एक अपनी सरकार और भारत के प्रति लोगों के अंदर नफरत भरने का एक मतलब निगेटिव सेंटिमेंट्स पैदा करने के लिए एक मौका मिला, जिससे क्या होगा, उनकी सरकार बचेगी, उनका ऐसा मानना है। दूसरा, अगर बाहरी शक्ति से इन्फ्लुएंस हो रहा है तो भी ये कर सकता है। अदरवाइज तीसरा कोई रीजन नहीं है कि नेपाल इस पर कोई आपत्ति जताए, क्योंकि ये आज ऐसा अचानक से नहीं होगा, भारत ने आके बोल दिया कि नहीं ये हमारा हिस्सा है, और ये पिछले 50 सालों से ऐसा चल रहा है। तो इस पर आपत्ति जताने का सीधे सीधे दो रीजन दिख रहा है। और भारत के हर मतलब डिप्लोमेट लेवल पे लोगों से लेके ऊपर में के लोगों ने भी ये कन्वे करने की कोशिश किया है, कर रहे हैं कि भाई ये आप चढ़ावे में ना आए। नहीं तो जो स्थिति मालदीव की हुई थी, जो वहाँ के मोइजू थे, जो इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आए, लेकिन 6 महीने के अंदर पता चल गया उनको कि उनकी दाल रोटी भी बंद हो जाएगी, मतलब खाए बिना मर जाएंगे अगर भारत ने उनका अपोज किया। और भारत ने कुछ अपोज किया नहीं, बस थोड़े से अपने लोगों को, मोदी जी ने एक वीडियो डाला और जागरूक किया और हमने वहाँ पे जाना बंद किया और थोड़े से हमारे सेलिब्रिटी और आम लोगों ने सपोर्ट किया और हमने वहाँ घूमना बंद किया कि उनकी इकोनॉमी जो क्राइसिस में आ गई। अब क्या है कि इकोनॉमिक क्राइसिस में, और उसके बाद से वो फिर इंडिया आउट के नारा देने वाले मोइजू लास्ट में गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को बुला के दिए हैं इसी साल। तो ये स्थिति फिर नेपाल की न जाए। तो नेपाल की समझदारी इसी में है कि अनावश्यक किसी चीज़ को विवाद में ना बदले, अपने संबंधों को खराब ना करे। भारत हमेशा से पॉजिटिव सोचता है नेपाल के प्रति, और हमारा हमेशा से, मैं भी लगभग जब से मैंने होश संभाला ये देख रहा हूँ कि नेपाल, हमें तो पहले यही पता नहीं था कि नेपाल हमारा दूसरा, मतलब हमें तो ये लगता था कि हमारा राज्य ही है कोई नेपाल, लगता नहीं था कोई देश है। तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर नेपाल के लोगों का, मतलब भारत के गवर्नमेंट जॉब में बहुत जगह अलाउ है, हर तरीके से हम साथ में, हमारे एक स्टेट की तरह ही है नेपाल। लेकिन इवन नेपाल से हमारा मतलब रोटी बेटी वाला नाता है। कई ऐसे, जैसे वो बिहार और यूपी से सटा हुआ बेल्ट है, वहाँ लोगों की शादी होती है नेपाल में, और वो एक हिंदू राष्ट्र था, अभी कुछ दिन पहले वो लोकतंत्र बना, फिर से वहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग चल रही है। तो नेपाल को ऐसा मतलब करने से बचना चाहिए और समझदारी से काम करना चाहिए। बाकी जैसा भी होगा, जैसा अगला कुछ स्टेप होता है, मैं फिर नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।